आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं भारतीय मूल के नागरिक, है ना। क्या बता सकता है भारतीय मूल के नागरिक क्या होते हैं? भारतीय मूल के नागरिक, खांसोगी नहीं, गला दबा देंगे अगर खांस दी दोबारा, वीडियो खराब हो जाता है। हम खांसेंगे तो वही माना जाएगा, उसके अलावा कोई भी खांसेगा तो हम गर्दन दबा देंगे, उसकी मार डालेंगे नहीं। ठीक है, बताओ भारतीय मूल के नागरिक क्या होते हैं? जानते हो भारतीय मूल के क्या होते हैं? हाँ, कोई भारत में अगर पैदा हो गया, जन्म ले लिया तो क्या है वो भारतीय मूल का, वो तो भारत का नागरिक है, उनकी संतानें, तो वंश के आधार पे वो भारतीय मूल के नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं हो जाएंगे। नहीं, भारतीय मूल के होंगे ना। हाँ, भारतीय मूल के तब होंगे जो भारत के बाहर चले जाएंगे पर उनकी जड़ें भारत से जुड़ी होंगी, है ना, उनके पूर्वज भारत से जुड़े होंगे तो भारतीय मूल के नागरिक कहलाएंगे, है ना। आपको ये नहीं कहेगा सर आप क्यों खांस रहे हो, हमें अधिकार है खांसने का, ठीक है। क्यों क्या? हाँ? देखो क्या विचार अभिव्यक्ति की यही स्वतंत्रता है, तो क्या खांसोगी? वीडियो बनना है उसमें तुम खांसोगे, आज कैमरे के सामने आके खा 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 कर दो, ये थोड़ी ना चलेगा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो कहीं भी खांसोगी। वीडियो बंद कर दे, उसका आराम से खड़े होकर खांसो, पूरा रूम हिला दो पूरा, ये उससे कोई वो नहीं, लेकिन वीडियो पे चलेगा तो केवल हम खांसेंगे, बाकी कोई नहीं खांसेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? अनिवासी भारतीय, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनिवासी भारतीय। हिंदी बैकग्राउंड वाले थोड़ा तो अंतर समझते होंगे, अनिवासी मतलब क्या होता है? हाँ, जो भारत के निवासी नहीं है, इन्हें कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना। इसको शॉर्टकट में तुम लोग NRI भी कह सकते हो। कह सकते क्या हो, यही कहते ही हो। किसी को अनिवासी भारतीय पता था कि NRI को अनिवासी भारतीय कहते हैं? कोई नहीं जानता था, सीधे जानते हैं कि नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी कि NRI, तो उसी से समझते हैं। क्या हो जाएगा? NRI, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन? देखो, अगर तुम भारत से बाहर चले जाते हो 6 महीने के लिए, है ना, 6 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए अगर तुम भारत से बाहर चले जाते हो नौकरी करने के लिए, शिक्षा के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए, तो तुम क्या कहलाओगे? अनिवासी भारतीय कहलाओगे, ठीक है। अगर तुम किसी भी उद्देश्य से 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए बाहर चले जाओ, ठीक है। कितना होना चाहिए? 6 माह या उससे ज्यादा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिन के हिसाब से कहेंगे तो 182 दिन। अगर भारत के बाहर तुम 182 दिन के लिए चले जाते हो या 6 माह के लिए चले जाते हो तो क्या कहलाओगे? अनिवासी भारतीय कहलाओगे, है ना। मतलब ज्यादातर तुम बाहर ही रह रहे हो तो क्या हो? वैसे भारतीय नागरिक नहीं हो जैसे भारत में रहने वाले हैं। अच्छा, भारत से बाहर जाओगे कैसे? तो घर से बाहर जाने के लिए 2 चीजें चाहिए होते हैं। जैसे तुम कहीं जा रहे हो तो घर में पूछ के जाना होता है, पापा से पूछ के जाओगे पापा वहां जा रहे हैं घूमने, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे होता है, अपने देश से बाहर जाओगे तो पूछ के जाओगे, नहीं जाओगे? ये क्या है? अपना इंडिया है। सॉरी, ज्यादा ही खांसी आ रही है ना, बीमार है, वृद्ध, वयोवृद्ध, ठीक है। अगर तुम भारत से बाहर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? भारत से बाहर, तो जैसे तुम्हें अपने देश से बाहर अपने घर से बाहर जाने के लिए पापा से परमिशन चाहिए होती है, वैसे अगर भारत से बाहर जाओगे, अपने देश से बाहर जाओगे, तो तुम्हें अपने देश से परमिशन चाहिए होगी। वो परमिशन किस हिसाब से मिलेगी? किसी कागज पे लिख के देंगे कि भैया जा सकते हो, ऐसा ही होता है। मुंडी क्यों हिला रहे हो? ऐसा ही होता है। उसके लिए तुमको क्या बनवाना पड़ता है? पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। क्या बनवाना पड़ता है? पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट जानते हो सभी लोग क्या होता है? पासपोर्ट क्या होता है? एक ऐसी आईडी होती है जो तुम्हारे देश के अंदर से लेकर के देश के बाहर तक हर जगह वैलिड होती है। देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर अगर तुमको कोई आईडी चले तो उसके बहुत सारी आईडियां होती हैं। तुम्हारा आधार कार्ड चलेगा, तुम्हारी वोटर आईडी चलेगी, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, है ना, यहाँ तक कि तुम्हारी बैंक की आईडी वगैरह भी सब कुछ काम करेगा, पैन कार्ड वगैरह सब काम करेगा, है ना। लेकिन अगर देश के बाहर जाओगे तो ये सारी आईडी बेकार है, केवल एक ही आईडी मान्य होगी जो क्या है? पासपोर्ट है। इसके अलावा कोई भी आईडी मान्य नहीं होगी। तो इसको ऐसे समझ लो कि घर से बाहर जाने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो क्या है? ये पासपोर्ट है। तो जाने के लिए क्या चाहिए होता है? जानने के लिए, है ना, जानने के लिए क्या चाहिए होता है? एक परमिशन चाहिए होती है जिसे पासपोर्ट कहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी देश में जाओगे, वहां तो आ रहे हो, वहां जा थोड़ी ना रहे हो, वहां क्या कर रहे हो? आ रहे हो। मान लो कौन से देश भेज दें बताओ? हाँ, ये देखो सब अमेरिकन है, सत्या नडेला से कोई कम थोड़ी ना यहाँ, ठीक है। चलो मान लेते हैं अमेरिका पहुंचा दिया तुम्हें। अब अमेरिका जाओगे तो वहां भी तो पूछोगे कि भैया आ जाए या नहीं आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लिया तुमको
किसी देश में जाना है तो उससे पूछो कि भैया आ जाए तुम्हारे यहाँ कि नहीं आ जाए। जैसे अभी तुर्की वाले तुर्की में बेइज्जती कर दी अमेरिका के, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर दी, नहीं कर दी। उन्होंने पूछा कि हम आपके यहाँ आ सकते हैं या नहीं, तो उसने मना कर दिया नहीं आ सकते, है ना। तो ऐसे पूछा जाता है, उसी पूछने को कहते हैं वीजा। क्या कहते हैं? कहते हैं ना वीजा बनवा लिया। वीजा बनवाना मतलब क्या होता है? परमिशन ले ली कि हम आपके यहाँ आ सकते हैं या नहीं। वीजा कई प्रकार के होते हैं, जैसे तुम अपने मामा के घर जाओ तो कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, फटाक से चले जाओ, मामा ही परेशान होते हैं, आ गया लो, हर दूसरे दिन तैयार यहीं बैठा रहता है, आ जाता है, तो कोई पूछने की आवश्यकता है क्या? मामा मना कर सकते हैं क्या? लेकिन अंदर अंदर तो चिढ़ रहे होते हैं, लो आ गया। ऐसे ही होता है, तो उसको कहते हैं वीजा फ्री, मतलब पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भारत का कोई भी नागरिक अगर नेपाल जाए तो उसको कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होती, वीजा फ्री। ठीक है। एक दूसरा होता है ससुराल जाओ, तो ससुराल में मना तो कर नहीं सकते, लेकिन बता के जाते हो तुम कि आ रहे हैं, तो सारी व्यवस्था रहती है, फोन करके बता देते हो कि आज आ रहे हैं शाम तक। ससुराल में क्या होता है? बढ़िया चाय पानी की व्यवस्था, मिठाई उठाई मंगवा ली जाती है, घर में साफ सफाई हो जाती है कि दामाद जी आ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम जा सकते हो। ऐसे ही अगर अपने देश से बाहर जाओगे तो उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। जैसे कि तुम सिंगापुर जाओगे, थाईलैंड जाओगे या फिर जापान जाओगे, वहां पे भारतीय नागरिकों के लिए क्या है? वीजा ऑन अराइवल है। वहां तुमको पहले से वीजा लेने की, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां पहुंच जाओ, एक ऑफिस वहीं पे एयरपोर्ट पे ही बना होगा, वहां पे जाके बताओ कि भैया आ गए, देखो हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, परमिशन लिख के दो, तुरंत वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन तीसरी एक चीज होती है, जैसे तुमको गर्लफ्रेंड से अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ही होता है ना, बहुत सारे लोग लाइन में, तुम भी हो, है ना। तो उनसे क्या होता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? नहीं, टाइम नहीं है। तुम कहते यार इतने दिन से, 1 महीने से बेवकूफ़ बना रहे हो, है यार, टाइम दो थोड़ा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो कहे कि तुम ही नहीं हो लाइन में, 4 और खड़े हैं, वो पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, तुमको वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। कितने दिन का? 1 महीने का। 1 महीने की डेट बुक है ना, तो तुमको 1 महीने बाद मिलेगी डेट, है ना। तो क्या होता है, ऐसे में तुमको परमिशन चाहिए होती है कि मिले या ना मिले, है ना। तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या होता है, तुम परमिशन पहले से मांगते हो, आ सकते हैं या नहीं, तो वो उसमें टाइम लगाता है थोड़ा, कि कितने टाइम के बाद में तुम आ सकते हो। परमिशन दे देता है कि अभी नहीं, अभी तो सीट सारी बुक है, अभी क्या करोगे? 1 महीने बाद जाओगे। तो जैसे तुमको अमेरिका जाना है, तो ये क्या है, हर आदमी की पसंद क्या होती है? गर्लफ्रेंड, सबसे फेमस पसंद। जैसे तुम्हारी पसंद क्या निकली? अमेरिका, कि अमेरिका जाएंगे, है ना। तो अमेरिका में क्या है कि वीजा तुमको पहले से लेना पड़ेगा, और डेट पहले, बहुत ज़्यादा दिन पहले बतानी पड़ेगी। हो सकता है 1 महीना पहले, हो सकता है 2 महीना पहले, ऐसे वीजा तुमको लेना पड़ेगा, है ना। अब ये वीजा 3 तरीके के हो गए। अगर तुमको घूमने जाना है तो आसानी से वीजा मिल जाएगा, क्योंकि सभी देशों को पता है, अगर यही अमेरिका में जाना चाहते हो वीजा वैसे देर से मिलेगा, लेकिन अगर घूमने जाना चाहते हो, केवल टूरिस्ट वीजा चाहिए, तो बड़ी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, थोड़े दिन रुकेगा, जितना 6 महीने 7 महीने में कमाया होगा उसे बर्बाद करके जाएगा यहाँ, क्योंकि उन्हें पता है घूमने आया, खर्चा करेगा, बम्पर करेगा, नहीं करेगा, आराम से खर्चा करेगा। उनकी टैक्सी इस्तेमाल करोगे, उनका यहाँ खाओगे, पियोगे, रहोगे, होटल इस्तेमाल करोगे, सारे पैसा उन्हीं को दे के चले आओगे। उन्हें पता है कि ये हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, यहाँ से ले जाएगा तो क्या, फोटो, सेल्फी, बस, और क्या ले जाओगे उनका, सब कुछ तो देख के आओगे। तो टूरिस्ट वीजा बड़ी आराम से मिल जाता है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए होता है और उनमें देश का कोई भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा एक होता है कि लंबे टाइम के लिए अगर तुमको वीजा चाहिए होता है, मान लिया 6 महीने के लिए तुम चाहते हो या उससे ज़्यादा टाइम के लिए चाहते हो। अब ऐसे में इतने टाइम के लिए घूमने तो जाओगे नहीं किसी देश में, या तो तुम पढ़ने जाओगे 6 महीने से ज़्यादा के लिए, या फिर नौकरी करने के लिए जाओगे। तो ऐसे में उनकी कोई चीज़ें तुम घर ला रहे हो, तो इतनी जल्दी तो वीज़ा देंगे नहीं तुमको, तब थोड़ा टाइम लेंगे। तो 6 महीने से ज़्यादा अगर वीज़ा ले रहे हो तो तुमको टाइम लगेगा, है ना। तो ये सिस्टम होता है। तो भारत से अगर बाहर तुमको अमेरिका जाना है तो पहले से ही बताना पड़ेगा। उस बताने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीजा करते हैं। तो अपने देश से जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, किसी देश में आने के लिए क्या लगता है, वीजा लगता है। तो अब पासपोर्ट और वीजा में कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सी बात है। पासपोर्ट क्या है, एक जाने के लिए आईडी है, जो इंटरनेशनल आईडी मानी जाएगी। किसी भी देश में कोई भी आईडी नहीं मान्य होगी, बस उस देश का पासपोर्ट ही मान्य होगा। उसके अलावा तुम्हारा कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ नहीं मान्य होगा। केवल एक ही आईडी मानी जाएगी, जो क्या है, पासपोर्ट है। ये बात समझ में आई। तो तुमको, अगर तुम 6 महीने से ज्यादा के लिए बाहर जाते हो देश से, तो क्या हो जाओगे, NRI कहलाओगे, है ना। वो किस वजह से जाते हो वो तुम पर डिपेंड करता है, कैसे जाओगे वो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। बहुत दिनों तक ये ऐसा ही चलता रहा। NRI जो होते थे उनसे भारत में वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि तुम ज्यादा दिन बाहर ही रहते हो सकता है तुम जिस देश में रह रहे हो उस देश से प्रभावित हो चुके हो, है ना। तो ऐसे में उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन 2011 में, कब साल कौन सा था, 2011 से इनको वोट देने का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया। किस साल से,
2011 से NRI लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। अब समझो NRI में होता क्या है, भारत से पढ़े लिखे बहुत जो टैलेंटेड आदमी होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये सब क्या होते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि भारत में नौकरी करेंगे तो कम रुपए मिलेंगे। मान लिया भारत में कोई इंजीनियर है तो कितने रुपए पाएगा, 10,000 मान लेते हैं मंथली पा रहा है ना। यही अगर कहाँ चला जाए, तुम्हारी वही गर्लफ्रेंड अमेरिका, वहाँ चला जाए तो वहाँ कितने मिलेंगे, $10,000 मिलेंगे। हो सकता है वहाँ $40,000 मिल जाए इसको, हो सकता है नहीं मिल, हो सकता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं यहाँ $40,000 मिल जाएंगे। अब तुम समझो यहाँ वही काम करने के लिए 10,000 रुपये मिल रहा है, यहाँ $40,000 मिल रहे हैं। अब इसको 80 गुना कर लो, क्योंकि $1 की कीमत कितने है, लगभग 80 मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा, 80 रुपए के बराबर होगा, है ना। अब इस हिसाब से देखोगे तो लगभग 32 लाख रुपए हो गया, 8 चौको 32। तो अमेरिका में वही काम करते हो तो तुमको 32 लाख रुपए मिलेंगे, और भारत में मात्र 10,000 रुपए। तो क्या करते हैं, ऐसे में जो इंजीनियर हो जाते हैं या साइंटिस्ट हो जाते हैं, सब बाहर चले जाते हैं, सब अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका का ऐसा फायदा है, कह रहा हो जितना भी टैलेंट है सब हमारे आओ, सत्या नडेला वहाँ चले जाते हैं, सुंदर पिचाई वहाँ चले जाते हैं। ऐसे में अमेरिका के पास बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, फेसबुक बन जाता है, माइक्रोसॉफ्ट बन जाता है, गूगल बन जाता है, आईफोन एप्पल बन जाता है, नासा बन जाता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं। अमेरिका भी खुश, भारत वाले करें हमें भी कोई टेंशन नहीं। टैलेंट की अपने यहाँ कमी है नहीं, किस चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है। तो अपन लोग क्या करते हैं, नहीं ले जाओ टैलेंट, अपन को प्योर फॉर्म में पैसा मिल रहा है, क्योंकि हैं तो भारत के नागरिक ही, बाहर रहना तो क्या है, तो भारत के ही, सारा पैसा भारत में भेजेंगे एकदम से। यहाँ जो 10,000 रुपये उनको देना पड़ रहा था उसके बदले में 32 लाख यहाँ पे वापस मिलेगा भारत सरकार को, है ना। तो भारत भेजेंगे, इस पर टैक्स लगाएगी भारत सरकार, लगाएगी नहीं लगाएगी, ये प्योर फॉर्म में भारत में पैसा आएगा। इसके लिए भारत ने कुछ किया नहीं, केवल अपने लोगों को पढ़ाया, बाहर भेजा, पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत, खाने का खर्चा भी नहीं देना, पैसा ही पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अमेरिका की सरकार को लगा यार ये तो नुकसान हो रहा है, हमारा पूरा पैसा हमारा बटोर के भारत सरकार ले जा रही है, तो उसको लगा यार अब थोड़ा चेंज करते हैं। उसने कहा अपने वहाँ का कानून बदल लिया, कहा कि देखो अगर तुम भारत में रह रहे थे ना तो तुमको 10,000 रुपये मिलते, तो उसी आधार पे अब तुमको अमेरिका में पैसे मिलेंगे, है ना, क्योंकि तुम भारत के नागरिक हो, अमेरिका के नागरिक नहीं हो। तो अमेरिका के नागरिक ना होने के कारण तुमको भारत के नागरिक के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। भारत में 10,000 मिलते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ $10,000 ले लो, है ना। ऐसे में कितना हो जाएगा, 80 से गुणा कराएंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए। लेकिन भारत वाला तो अभी भी फायदे में है, जहाँ 10,000 मिल रहे थे वहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 8 लाख मिल रहे हैं, फायदे में है कि नहीं। लेकिन भारत वाले जिसको 32 लाख रुपए पहले मिल रहे थे उसको 8 लाख मिलेंगे, दिक्कत होगी कि नहीं होगी, हो गई दिक्कत। और उसने कहा यार अब क्या करें, समस्या तो हो गई। खुश तो वो भी है कि यार 10,000 से 8 लाख मिल रहे हैं, क्या खराब है ना। लेकिन वो कह रहा है कि यार 32 लाख मिल जाते तो क्या ही बात होती, तो और ही मजा आ जाता, है ना। तो अमेरिका की सरकार ने कहा देखो दिक्कत नहीं है, पा सकते हो 32 लाख, उसके लिए क्या करना होगा, तुमको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी और अमेरिका की नागरिकता ले लो। तो जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, और फिर जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, सीधे के लोग अमीर जो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, भावनाएं खत्म हो जाती हैं उनकी, है ना। तो लोग क्या कहते हैं, क्या भारत क्या अमेरिका, ले लो यही की नागरिकता। तो ऐसे लोग नागरिकता ले लेते हैं, और जैसे उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, है ना। अब उनको कितने मिलेंगे, सीधे फिर 32 लाख रुपये मिलने लगेंगे। लेकिन कुछ होते हैं, भारत में टैलेंट की कमी है क्या ना, कितने चले जाएं अपन बनाते रहेंगे, है ना। टैलेंट की मशीन है अपने यहाँ, बनाते रहेंगे बनाते, ले जाओ कितने ले जाओगे, एक से एक हमारे यहाँ अब्दुल कलाम निकलते रहेंगे हर रोज। फिर क्या हुआ, भारत वाले थोड़े जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ लगा लिया, कहा कि अमेरिका की नागरिकता जो चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं, ऐसे में पूरी तरीके से अमेरिका के नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, पर पैसा चाहिए अपने को 32 लाख। तो ऐसे में क्या करते हैं, अमेरिका की कोई एक सुंदर सी कन्या ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब वो सुंदर कन्या क्या करती है, पैसे के चक्कर में, मान लिया उसके 40,000 रुपये $40,000 मिल रहे थे उसको, तो क्या कहेगा, आप हमसे $5,000 ले लीजिए पर मंथ के हिसाब से और शादी कर लीजिए। तो वो कहेगी ठीक है यार, फ्री के बैठे बैठे $5,000 मिल रहे हैं, तो उसका आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो उसने शादी कर लिया और उस आधार पे वो क्या हो गया, अमेरिका का नागरिक, और उसे फिर से पूरे 32 लाख रुपए मिलने लगे, मतलब $40,000 मिलने लगे। उसमें से $5,000 उसने उस महिला को दे दिया, बचे कितने, $35,000। अभी भी 10,000 से तो ठीक ही है, $25,000 फायदे में अभी भी है कि नहीं है। लेकिन वो महिला भी कमजोर नहीं है, महिला को भी कम मत समझो, है ना। वो क्या, वो महिला जो है ना, महिला वो कहते हैं कि सबसे आगे है, तो वो बहुत आगे है। वो कहती है अपन को कोई काम करना ही नहीं, पढ़ना लिखना है ही नहीं, कोई नौकरी करनी नहीं। वो कहती भारत वाले ढूंढो
4 5 6 7 8 8 तक ढूंढ लेती है, 7 8 लड़कों से शादी कर लेती है, $5,000 सबसे ले लेती है कि $5,000 तुम देना, सबसे 8 लोगों शादी किए पड़ी है। अब 8 लोगों शादी किए, $5,000 उसके आ रहे हैं हर आदमी से, तो 8 पंचे 40। तो वो आदमी जो नौकरी कर रहा है, टैलेंट है जिसके पास, पढ़ लिख के गया है, वो $40,000 पा रहा है। ये मात्र क्या कर रही हैं, ये फेयर एंड लवली लगा के $40,000 बना ले जा रही हैं। पर अपन का नुकसान है इसमें क्या? कोई नहीं नुकसान है। तुम लोग मुंडी ला रहे थे ना, नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारा सारा टैलेंट चला जा रहा है। अभी वही सत्या नडेला, वही सुंदर पिचाई, बहुत सारे जितने बड़े बड़े कंपनियां देख लोगे उनमें सब भारतीय हैं। जितने भी देख लोगे, यूक्रेन में भी आप देखोगे वहाँ डॉक्टर तुमको भारतीय मिलेंगे बहुत ज़्यादातर, है ना। तुम कहीं भी चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, यूएई चले जाओ, जो भी बड़े बड़े देश तुमको पता है, वहाँ भी आज भारत के ही डॉक्टर मिलेंगे। जो तुमको पेट्रोलियम कंट्री लगती है, जो लगता है तुम्हें पेट्रोलियम निकालने में बहुत माहिर हैं, उनमें देखोगे तो जितने भी मजदूर होंगे वो सब भारतीय ही ज़्यादातर होंगे, है ना। तो ऐसे में हमारा टैलेंट तो जा रहा है ना, उसका फ़ायदा वो लोग दूसरे लोग उठा रहे हैं। तो भारत सरकार को ये बात पता थी कि हमारे सारे नागरिक तो बर्बाद करे जा रहे हैं, खींचे ले जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? प्लान कि अपने आदमियों को हम क्या करेंगे, भारत से जाने नहीं देंगे। तो कैसे बनाया? कहा कि अभी एनआरआई वाली व्यवस्था थी, इसको 11 में क्या कर दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया। अब वोट देने का अधिकार दे भी दिया, तब भी लोग उतना ज़्यादा एनआरआई तब भी बन रहे थे। तो कह रहे थे अब तो और आसान है, दूसरे देश की पूरे पैसे भी ले लेंगे, भारत में भी रह जाएंगे, भारत में भी वोट देने का अधिकार रहेगा। तो भारत ने दिमाग लगाया, कहा कि एक दूसरा चीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूसरी चीज़ बनाते हैं, इसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन, है ना। इसे कह सकते हो हिंदी में भारत के सीमा पारी नागरिक। क्या कह सकते हैं? सीमा पारी नागरिक, है ना। इसे कह सकते हो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। शॉर्टकट में उसे कहते हैं OCI, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत ने कहा ठीक है, तुम भारत दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, कोई बात नहीं, हम फिर भी तुमको अपना मानेंगे। क्या मानेंगे? अपना। कह दिया ये जो OCI है, इन्हें कह दिया ये भारतीय मूल के नागरिक हैं। क्या है? भारतीय मूल के नागरिक हैं। क्या है? भारतीय मूल के नागरिक कह दिया। क्या कह दिया? ऋषि सुनक का नाम सुना है? क्या है वो? ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, है ना। और है तो वो भारतीय मूल के। क्या उनके पास भारत की नागरिकता है? नहीं, लेकिन उनके बाबा परबाबा कोई जुड़े होंगे, उनके हालांकि उनके बाबा जुड़े होते हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं। ऋषि सुनक की बात करें, ऐसे ही किसी केस में अगर किसी का भी हो, बाबा परबाबा में से कोई भी भारत का नागरिक था और उसने जाके दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो वो और उसके आने वाले संतान भी क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के नागरिक कहलाएंगे, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा किया गया है 2005 से। कब से किया गया है? 2005 से। अब ये क्या हो जाएंगे? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको कुछ अधिकार दे दिए गए। कुछ अधिकार क्या दिए गए कि चलो ठीक है, तुम दूसरे देश के नागरिक हो गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, जाओ, जाना है तो जाओ, जाने वाले को कौन रोक पाया है। लेकिन अपन को बचा के रखना है। क्या करना है? टैलेंटेड आदमी अपना ही आदमी भेजे हैं, हो सकता है कभी वापस आ जाए, कभी मन बदल जाए। तो ऐसे में हम लोग क्या सोचते रहते हैं कि कब वापस, जब भी मन हो आ जाए, है ना। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसमें भूला नहीं कहते, है ना, बिछड़ा कहते हैं उसे। बहुत खांसी आ रही है आज, तुम लोग दुआ करो हम जिंदा रहें, ठीक है। क्या होता है? जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब भारतीय मूल से है, मतलब उनकी जड़ें भारत से कभी ना कभी जुड़ी हुई थी, तो उनको कुछ अधिकार हम अलग से दे देते हैं, जैसे उनको फील आता रहे कि हाँ वो भी भारत के हैं या रह चुके हैं या अगले भी कभी हो सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग उनको क्या कहते हैं? कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनके लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं, वीजा फ्री रखते हैं इनका। क्या रखते हैं? वीजा इनका हम फ्री रखते हैं। वीजा समझ गया? अब तो वीजा समझाने में कोई दिक्कत है नहीं, मतलब भारत आने के लिए उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। भारत आना चाहते हो तो डायरेक्ट उनको भारत में आने की परमिशन मिल जाएगी, उनको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो भारत में आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अच्छा, अगर चाहें भारत में आ गए, मान लिया घूमने चले आए, उनको फिर से भारत पसंद आ गया, तो क्या करें? भारत की नागरिकता फिर से ले सकते हैं। वैसे अगर भारत की नागरिकता लेते तो या तो उनका जन्म यहाँ होना चाहिए, लेकिन जन्म भी ऋषि सुनक का यहाँ नहीं हुआ। वंश तो कई साल पीछे छोड़ के चले जाए उस आधार से भी। लेकिन तीसरी व्यवस्था होती है पंजीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर लोगों को नागरिकता मिल जाती है, लेकिन उसके लिए कम से कम 7 साल भारत में रहने होने चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए।
लेकिन वो 7 साल नहीं रुक रहे, उनको तुरंत देंगे हम, क्योंकि हो सकता है 7 साल में उसका मन फिर बदल जाए, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ले लो नागरिकता, है ना। तो उनके लिए पंजीकरण से भी छूट दे देते हैं। क्या करते हैं कि तुमको पंजीकरण वाली व्यवस्था से भी छूट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि तुम्हारा वंश भारत में ही था, है ना। तो पंजीकरण से उनको क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वंश, दूसरी वाली जो क्राइटेरिया है वंश के आधार पे, तो उनका वंश भारत से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्या करते हैं, उनको पंजीकरण से छूट की दे देते हैं कि तुमको पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगर तुम कुछ भी ना करना चाहो, भारत में आगे फ्री वीजा लेकर के नागरिकता नहीं लेना चाहते हो, क्यों आए हो, घूमने टहलने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी भी करना चाहते हो तो भी तुमको हम अवसर देंगे कि बेटा करके भी देखो, अच्छा लगेगा, है ना। तो नौकरी के लिए भी इनको छूट मिलती है। वैसे भारत में कोई सरकारी नौकरी या वैसा कोई काम कोई बाहरी आदमी नहीं कर सकता जो दूसरे देश का आदमी हो, है ना। लेकिन अगर वो भारतीय मूल का है तो उसे क्या होगा, नौकरी में भी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट। क्यों? क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। किस हिसाब से? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 के तहत से, है ना। ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो हो गई जो इनको मिलेंगी। मिलेगा क्या नहीं, क्या नहीं मिलेगा? तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या है? वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। ठीक है, इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास क्या है, दूसरे देश की नागरिकता है, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है साफ, वोट देने का अधिकार उसी को है जो भारत का नागरिक है ना। उसमें हमको पता था, एनआरआई वाले में 2011 से हमने वोट देने का अधिकार दे रखा है। वो क्या है? नॉन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, है ना, जो निवास नहीं कर रहे हैं भारत में, पर है तो वो भारत के ही, इनके पास नागरिकता तो भारत की ही है ना। तो उनको अधिकार था वोट देने का, तो वो दे 2011 से, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है जो ओसी है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल के जरूर है, लेकिन ये भारत के नागरिक नहीं है। इनको और कुछ नहीं दिया जाता है, इनको अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है। अनुसंधान मतलब रिसर्च, भारत में रिसर्च करने की इनको अधिकार नहीं है। ये केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। ठीक है। ये पर्वतारोहण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ये भारत में पर्वतारोहण नहीं कर सकते। ये सारी चीजें भी इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आती हैं। ठीक है। और क्या नहीं कर सकते? और क्या नहीं कर सकते? और ये जमीन नहीं खरीद सकते भारत में। अब ऋषि सुनक आए भारत में और कहें कि हमको क्या करना है, जमीन खरीदना है, तो ऐसे में उनके पास जमीन खरीदने के अधिकार नहीं रहता है। जमीन नहीं खरीद सकते। ठीक है। कौन नहीं खरीद सकता? ओसीआई, है ना। विदेशी नागरिक तो बिल्कुल नहीं कर सकते लेकिन जो भारत के नागरिक पहले कभी थे, या उनके मूल कभी हुआ करते थे, या उनके वंशज कभी हुआ करते थे भारत के, तब भी वो भारत में जमीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको भारत में जमीन खरीदने के अधिकार नहीं होता है। भारत में वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है, रिसर्च करने का अधिकार नहीं होता है, और पर्वतारोहण करने का भी अधिकार नहीं होता है। जबकि एनआरआई को ये सारे अधिकार होते हैं। ध्यान रखना, एनआरआई को होते हैं। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियन को कब से वोट देने का अधिकार दिया गया? तो 2011 के तहत। कब से दिया गया? 2011 से इनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। तो ये बात समझ में आई, सिंपल सी बात है ना। एनआरआई समझ में आ गया क्या होता है, पासपोर्ट वीजा समझ में आ गया क्या होता है, ओसीआई क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि सीए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है ना। अभी इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल सी बातें हैं, छोटी छोटी सी, समझ में आ गई होंगी। भारतीय मूल के नागरिक क्या होते हैं?